बच्चों लास्ट टर्म पर हम लोगों ने एसिड बेस और सॉल्ट में इसके जो अंतर्गत जो भी टॉपिक थे उसको हमने डिस्कस किया था। और इसमें आज उसी के आगे हम लोग पीएच स्केल के बारे में पढ़ चुके थे। पीएच स्केल या पीएच पैमाना जो होता है, तो पीएच के कुछ न्यूमेरिकल आज डिस्कस कर लेते हैं कि पीएच पर जो न्यूमेरिकल आते हैं उनको हम कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर पीएच क्या होता है? पीएच एक तो ये फार्मूला होता है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इंटू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस आयन इक्वल टू 10 टू द पावर माइनस 14। ये एक फार्मूला होता है जिससे न्यूमेरिकल लगेगी। दूसरा फार्मूला होता है, इससे हम लोग डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि पीएच क्या है। तो पीएच इक्वल है ना, तो पीएच की डिफिनीशन भी इससे दे सकते हैं। पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। तो इससे हम लोग इसकी डिफिनीशन भी बना सकते हैं कि व्हाट इज पीएच स्केल। पीएच इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सॉल्यूशन। और ये एक फार्मूला है, इससे भी डिफिनीशन दे सकते हैं। pH is the negative power of 10. pH is negative power of 10 which is equal to the hydrogen ion concentration in a solution. ठीक है ना, तो इससे डिफिनीशन भी दे सकते हैं और इससे इसे न्यूमेरिकल भी लगते हैं इसके pH के। तो जैसे कि एक न्यूमेरिकल है इसमें, नंबर 1 कि कोई सॉल्यूशन है उसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन ये एक सॉल्यूशन है, विलियन है, जिसमें हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 4 दिया गया है। ठीक है ना, हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन 10 टू पावर माइनस 4 दिया गया है। तो इसका पीएच कैलकुलेट करना है। व्हाट इज पीएच स्केल, पीएच इसका निकालना है। तो अब इसका पीएच निकालने के लिए क्या करेंगे, हम ये फार्मूला लगा देंगे। ठीक है ना, ये फार्मूला है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन इक्वल टू द 10 टू पावर माइनस पीएच। तो यहाँ पर ये फार्मूला लिख लेंगे, H प्लस इक्वल टू द 10 टू पावर माइनस पीएच। ठीक है ना, एच आयन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10 टू पावर माइनस 4 इक्वल ये 10 टू पावर माइनस पीएच। एच का कंसंट्रेशन इतना दिया है तो 10 टू पावर माइनस पीएच, तो पीएच इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पर, पीएच इज इक्वल टू 4। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसका पीएच कितना आएगा 10 टू पावर माइनस 10 टू पावर ये पीएच 4 आ जाएगा। तो अगर जो हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है, पीएच निकालना है, तो पहले ये फार्मूला लगा देंगे H प्लस, ठीक है ना, 10 पावर माइनस पीएच, और H प्लस आयन की जो वैल्यू दी वो रख देंगे और पीएच 4 आ जाएगा। ठीक है ना, और यदि किसी न्यूमेरिकल में OH आयन दिया है ना, तो OH आयन को दिया हुआ है और हमें पीएच बताना है, तो पहले हम OH माइनस आयन कंसंट्रेशन को यहाँ पर रख करके H प्लस आयन निकाल लेंगे। H प्लस आयन निकालेंगे, उसके बाद ये फार्मूलों को अप्लाई करेंगे। ठीक है ना, तो अगर जो OH दिया है और H दिया है तो डायरेक्ट इसको निकाल सकते हैं। इसी प्रकार से नेक्स्ट एक फार्मूला है जिसमें कि हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन, दूसरा जो है न्यूमेरिकल हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है 1 इंटू 10 टू पावर माइनस 12। हाइड्रोक्साइड आयन है, इसमें हाइड्रोक्साइड आयन है, मतलब कि OH आयन, हाइड्रोक्साइड आयन
1 इंटू 10⁻12 है मोल पर लीटर, मोल पर लीटर, ठीक है। और इसमें पीएच निकालना है, ठीक है। तो इसमें यहाँ पर OH दिया हुआ है और पीएच निकालना है। तो इसके लिए क्या करेंगे, पहले OH की वैल्यू यहाँ पर रखेंगे और H निकालेंगे। तो देखेंगे ये फार्मूला में H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस इक्वल टू 10⁻14। तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू क्या हो जाएगा 10⁻14 अपान OH को यहाँ पर नीचे ले आएंगे। OH वैल्यू दी कितनी है 10⁻12, तो ये कितना हो जाएगा 10⁻2 आएगा। तो H प्लस कंसंट्रेशन कितना आ गया, ये 10⁻2। अब उसी के बाद हमको क्या निकालना है, यहाँ पर पीएच निकालना है। तो पीएच निकालने के लिए ये फार्मूला रख देंगे, ठीक है ना। जो यहाँ पर ये फार्मूला लगाया था उसी फार्मूले को यहाँ पर रख देते हैं। तो यहाँ पर H प्लस इक्वल टू 10⁻⁻ पीएच। अब H का वैल्यू H प्लस आयन कंसंट्रेशन कितना दिया हुआ है 10⁻2 इक्वल टू द 10⁻- पीएच। तो यहाँ पर 10⁻2 10⁻- पीएच। तो यहाँ पर पीएच इक्वल टू क्या आ जाएगा 2। तो इस प्रकार से अगर जो H प्लस कंसंट्रेशन दिया हुआ है या पीएच वैल्यू दी है, पीएच वैल्यू दी है तो हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। यदि पीएच वैल्यू दी हुई है तो H प्लस आयन का कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं। और यदि OH दिया हुआ है, ठीक है ना, यहाँ पर H का दिया था तो पीएच निकाल दिया, पीएच दिया हो तो H निकाल देंगे। दोनों ही फार्मूले से मतलब दो चीजें निकाल सकते हैं, एक चीज दी हो दूसरी चीज निकाल सकते हैं। और इसी प्रकार से यदि OH आयन कंसंट्रेशन दिया हुआ है तो OH आयन कंसंट्रेशन से पहले हम क्या निकाल लेंगे, ये फार्मूले से H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻14। तो OH की वैल्यू रख करके H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल लेंगे और फिर यहाँ पर ये फार्मूला लिख देंगे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू 10⁻- पीएच। तो यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन 10⁻2 इक्वल टू 10⁻- पीएच और पीएच बराबर हो गया 2। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम पीएच दिया हो तो H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकाल सकते हैं और H प्लस आयन कंसंट्रेशन दिया हो तो पीएच निकाल सकते हैं। और यदि OH दिया हुआ है तो OH देने पर पहले हम H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालेंगे फार्मूले में रख करके, और फिर H प्लस आयन से ही हम निकालेंगे क्या पीएच वैल्यू। तो इस प्रकार से यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन OH माइनस आयन कंसंट्रेशन और पीएच, ये तीन चीजें हैं। H और पीएच तो डायरेक्ट सीधा निकल जाते हैं, लेकिन पीएच निकालने के लिए हम OH से डायरेक्ट नहीं निकाल सकते। OH माइनस आयन कंसंट्रेशन दिया है तो उसके पहले हम उसको फार्मूले में रख करके पहले H प्लस आयन कंसंट्रेशन निकालते हैं और H प्लस आयन कंसंट्रेशन से फिर पीएच वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो ये ध्यान रखेंगे इसमें, ठीक है ना। तो पीएच क्या होता है ना। तो हम लोगों ने यहाँ पर ये सवाल न्यूमेरिकल देखे कि इसके पीएच के न्यूमेरिकल दिए होंगे तो कैसे लगाएंगे, हैं। तो इसमें ये तीन फार्मूले दिए हुए हैं, यहाँ पर OH दिया होगा तो H निकाल लेंगे और H दिया हो तो फिर इस फार्मूले की कोई जरूरत नहीं है। यहाँ पर H प्लस आयन कंसंट्रेशन इक्वल टू द 10⁻- pH है ना। तो इसके यहाँ पर डिफिनीशन भी दे सकते हैं, pH इज इक्वल टू द नेगेटिव पावर ऑफ 10 विच इज इक्वल टू द हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन। और दूसरा ये pH इज इक्वल टू द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन इन ए सोल्यूशन।
तो इस प्रकार से ये डिफिनीशन दे सकते हैं फार्मूले में, जैसे पीएच पूछा जाता है, ठीक है। और इस ये न्यूमेरिकल 2 देख लिए। अब यहाँ पर ये भी ध्यान रखेंगे कि उसमें न्यूमेरिकल में यहाँ पर पूछा जा सकता है कि न्यूमेरिकल लगाने के बाद कि ये जो सोल्यूशन है वो एसिड है या बेस है। तो जो हम लोगों ने न्यूमेरिकल लगाया है उसमें देखें कि यहाँ पर जो पीएच निकाला वो पीएच कितना है 4, तो 7 से नीचे होता है तो वो क्या होता है 7 है, पीएच 7 है तो वो न्यूट्रल है। पीएच 7 से कम है तो वो यहाँ 4 है तो ये एसिडिक होगा, एसिड नेचर का होगा। और यहाँ पर पीएच कितना है 2 है तो ये भी 7 से कम है तो ये भी एसिडिक नेचर का होगा। 7 से ज्यादा होता है तो वो बेसिक नेचर का होता है। तो इस प्रकार से यहाँ पर एसिड 7 से एबव है पीएच के वैल्यू तो वो बेस होगा, और 7 से कम है तो वो एसिडिक होगा। तो ये फार्मूले नोट करेंगे, न्यूमेरिकल नोट करेंगे, ठीक है ना, इसकी डिफिनीशन भी। और ये भी बस न्यूमेरिकल के लास्ट में बताना होता है कि जो पीएच आया उसके अकॉर्डिंग जो सोल्यूशन होगा वो एसिडिक होगा या बेसिक होगा। तो ये अपनी फेयर कॉपी में नोट करेंगे। इसी के पश्चात नेक्स्ट टर्न पर इसी के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।